अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने बेसिकली जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो है कि जिन लोगों ने अगर गेस्ट पोस्टिंग का काम सीख लिया है तो उनको किस प्लेटफॉर्म के ऊपर से स्टार्ट करना चाहिए। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी आ सके। और अगर आप हमारे ऑनलाइन पेड कोर्सेज करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन के ऊपर आपके नंबर आ रहा होगा, इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं और अगर आप एनरोल होना चाहते हैं तो आप एनरोल भी हो सकते हैं। तो चलते हैं और आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और इसमें सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि जब मैंने गेस्ट पोस्टिंग का काम सीखा था तो मैंने स्टार्ट फाइवर से किया था। अच्छा, फाइवर को मैंने बेसिकली इसलिए चूज़ किया था क्योंकि फाइवर के ऊपर ये होता है कि आपने अगर अपनी 7 गिग्स कंप्लीट कर ली है और अगर आपने उसकी प्रॉपर एसईओ की है तो वहाँ से आपको क्यूरीज आना स्टार्ट हो जाती है। और मेरे साथ भी यही हुआ था कि मैंने वहाँ पर अपनी 7 की 7 गिग्स पब्लिश की थी और माशाल्लाह से वहाँ पर मेरी जो गिग्स है वो रैंक भी कर गई थी। अच्छा, अब यहाँ पर मेरी जब गिग्स रैंक कर गई थी तो मुझे याद है अच्छी तरह कि मुझे फैशन के ऊपर जो है ना क्यूरी आई थी और वहाँ से मैंने अपना पहला ऑर्डर कंप्लीट किया था। उसके बाद जो है फिर मुझे ट्रैवल के ऊपर भी आया था और उसके बाद मुझे हेल्थ के ऊपर भी वहाँ से क्यूरीज आना स्टार्ट हो गई थी। तो फाइवर का बेसिकली फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने अपनी वहाँ पे गिग्स पब्लिश कर दिए तो एक प्लेटफॉर्म जो है वहाँ से आपका सिक्योर हो जाता है और वहाँ से अगर आपको कोई भी क्यूरी है और अगर आपके पास अच्छी लिस्ट है और आपके पास अच्छी वेबसाइट्स अवेलेबल है तो फिर आप क्लाइंट को भेजो। तो अगर वहाँ से अगर आपकी अच्छी डील डन हो जाती है तो फिर वहाँ पर आप अच्छा ऑर्डर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करें कि अगर आप लोगों ने गेस्ट पोस्टिंग सीख ली है तो स्टार्ट आप फाइवर से करें। और अगर आपको फाइवर में कोई भी इशू आता है तो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में अपना फाइवर के लेक्चर्स का लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप एक एक चीज़ को देखकर अपना फाइवर का अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं, अपनी फाइवर की गिग की प्रॉपर एसईओ भी कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद जो है मैं लिंक्डइन के ऊपर चला गया था। अच्छा, लिंक्डइन में हमेशा अपनी प्रीवियस वीडियोस पे भी मैंने लिंक्डइन के ऊपर काफ़ी बात की और मैं अगेन आने वाले दिनों में मैं आपको एक और ऑर्डर दिखाऊंगा कि मेरा लिंक्डइन के ऊपर एक और जो ऑर्डर है वो आया है और एक बेसिकली यूएस का बंदा है, उसने मुझे ऑर्डर वहाँ पे प्लेस किया। ठीक है, तो लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर आप वहाँ पर काम करना स्टार्ट करेंगे तो 2-3 महीने तक आपका वहाँ पे एक तो अकाउंट भी मैच्योर हो जाएगा और वहाँ पर आपको क्यूरीज भी आना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, वाई लिंक्डइन? मैं हमेशा इसके ऊपर बात करता हूँ कि लिंक्डइन ही क्यों? लिंक्डइन क्योंकि बेसिकली एक बहुत प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर अगर आपको कोई भी क्लाइंट मिलेगा तो वो आपका एक लॉन्ग टर्म और अच्छा क्लाइंट होगा। आप मेरी वीडियोस जाके देख सकते हैं कि मेरे मैक्सिमम जो ऑर्डर्स कंप्लीट हुए हैं वो लिंक्डइन से हुए और माशाल्लाह वहीं से मुझे बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले। और वो जो क्लाइंट्स हैं उनको मैं एक तो अपने जीमेल के ऊपर ले आया हूँ और दूसरा मैं कुछ क्लाइंट्स को अपने व्हाट्सएप के ऊपर भी ले आया हूँ। ठीक है, तो लिंक्डइन को हमेशा मैंने प्रेफर इसलिए किया क्योंकि मैं खुद लिंक्डइन के ऊपर ज़्यादा काम करता हूँ और मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं मोस्टली 80% जो है वो लिंक्डइन से हैं। ठीक है, तो कोशिश करें। दूसरा जो है आपने लिंक्डइन को नहीं छोड़ना। मेरी लिंक्डइन की सीरीज़ आप जाके देख सकते हैं, मैं उसका लिंक जो अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लिंक्डइन की सीरीज़ में मैंने 3 मेथड्स बताए हैं क्लाइंट हंटिंग के, वो अगर आप प्रॉपर्ली करेंगे मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आपको वहाँ से जल्दी ऑर्डर्स मिल जाएंगे। देखिए, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर रहना लाजमी है लेकिन कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसके ऊपर आप प्रॉपर्ली टाइम दें तो वहाँ से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो स्टार्ट में कोशिश करें आप फाइवर के ऊपर आएँ, फाइवर के ऊपर आप अपनी गिग्स की प्रॉपर्ली एसईओ करें और वहाँ पर अपनी 7 गिग्स कंप्लीट करें। देन उसके बाद जो है फिर आप लिंक्डइन के ऊपर आ जाए और लिंक्डइन जो है प्रॉपर्ली आपने डेली बेस के ऊपर उसको टाइम देना और प्रॉपर्ली वहाँ पर काम करते रहना और वहाँ से आपको अच्छे ऑर्डर्स मिलेंगे। ठीक है, देन उसके बाद जो है फिर आप फेसबुक के ऊपर आ जाएँ और अपवर्क के ऊपर आ जाए। अपवर्क और फेसबुक जो है बेसिकली इसके बाद मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ कि अपवर्क जो है थोड़ा सा टफ है यहाँ पर काम करना और यहाँ पर आपको क्लाइंट्स थोड़ा सा लेट मिलते हैं और लेकिन अगर यहाँ पे अगर आपको कोई क्लाइंट मिल जाए तो यहाँ पर फिर आपको एक बहुत बड़ा क्लाइंट मिलेगा। ठीक है, तो अपवर्क के ऊपर भी जाएं। अपवर्क के ऊपर अगेन मैं आपको बता दूं कि प्रोजेक्ट्स की ऑप्शन भी है, प्रोजेक्ट्स बनाए वहाँ पर। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनको अब आके अपवर्क के ऊपर जो है सबसे पहले उनके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कराता हूँ, 5 प्रोजेक्ट्स में उनके कंप्लीट कराता हूँ। देन उसके बाद मैं उनको प्रपोजल वगैरह का बताता हूँ कि आपने प्रपोजल कैसे बनाना है और उसके बाद आपने किन जॉब्स के ऊपर अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये बहुत मेन बेसिक चीज़ें होती है जिनका आपने ध्यान रखना होता है क्लाइंट हंटिंग के ऊपर। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बहुत जल्दी जो है ना आपको क्लाइंट मिलने की उम्मीद होगी। ठीक है, तो अपवर्क भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अपवर्क के ऊपर आप जाए और प्रोजेक्ट्स बनाएं और देन उसके बाद जो है ना वहाँ पर आप जॉब सेंड करें और उसके बाद आप प्रपोजल्स भेजें। ठीक है, फेसबुक तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर रीसेलर्स बहुत हैं और यहाँ पे स्कैम होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। ठीक है, तो मैं फेसबुक को प्रेफर ज़रूर करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं प्रेफर नहीं करता, फेसबुक को मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पहले आप फाइवर, लिंक्डइन और अपवर्क के ऊपर काम कर लें, देन उसके बाद जो है ना फिर आप फेसबुक के ऊपर है। ठीक है, फेसबुक के ऊपर आपने अगेन जिस तरह आपने लिंक्डइन के ऊपर क्लाइंट हंटिंग किया तो देन उसी तरह जो है ना आपने फेसबुक के ऊपर काम करना है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि आप
आपने किस डिसिप्लिन के साथ जो है ना क्लाइंट हंटिंग करनी है। काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं ना वो ये करते हैं कि एकदम हर प्लेटफॉर्म के ऊपर शुरू हो जाते हैं और प्रॉपरली टाइम नहीं दे पाते। स्टार्ट में तो ठीक है टाइम दे लेते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर वो प्रॉपरली उसको टाइम नहीं देते, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो फिर बोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने ये आज आपको एक प्रॉपरली एक तरीकाकार बताया कि अगर आपने गेस्ट पोस्टिंग सीख ली देन उसके बाद सबसे पहले आप फाइवर के ऊपर आए, फाइवर के ऊपर जो अपनी 7 गिग्स क्रिएट करें, उसकी प्रॉपर एसईओ करें और फिर उसके बाद जो है ना फिर आप लिंक्डइन के ऊपर आए। लिंक्डइन के ऊपर तो फिर आपने प्रॉपरली डेली बेस के ऊपर काम करना है। 1 घंटा भी अगर आप दे दें तो बहुत है, लिंक्डइन को प्रॉपरली टाइम देना है और उसके बाद जो है ना फिर आपने अपवर्क के ऊपर रहना है। ठीक है, अपवर्क के ऊपर आपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने हैं। देन उसके बाद जो है ना आपने अगर कोई अच्छी जॉब आपको पता चल रही है कि ये इस जॉब को मैं प्रॉपरली कर सकता हूँ, तो फिर आपने उसको प्रपोजल बना के भेजना है। ठीक है, देन उसके बाद जो है ना फिर आप फेसबुक के ऊपर आ जाए। ठीक है, फेसबुक के ऊपर अगेन जैसे आपने लिंक्डइन के ऊपर क्लाइंट हंटिंग करनी है, ग्रुप्स के अंदर आपने पोस्टिंग करनी है। ठीक है, और उसके बाद जो है वहाँ पर आपने प्रॉपर्ली एक्टिव रहना है। जैसे आपने लिंक्डइन के ऊपर रहना है कि अगर आपको ग्रुप के अंदर कोई भी मैसेज आता है तो आपने प्रॉपर्ली इसका रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, तो इस तरह आपने क्लाइंट हंटिंग स्टार्ट करनी है जब आपने गेस्ट पोस्टिंग सीख लेनी है। ठीक है, अगर आप प्रॉपर्ली इस तरह क्लाइंट हंटिंग करेंगे तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आपको विद इन अ मंथ किसी ना किसी एक प्लेटफॉर्म से एक क्लाइंट मिल जाएगा। और मेरी तो दुआ है कि अल्लाह करे आपको लिंक्डइन के ऊपर कोई अच्छा क्लाइंट मिल जाए तो वो आपका एक लॉन्ग टर्म क्लाइंट बन जाएगा। फिर आपको ना ये टेंशन नहीं होगी कि यार मुझे कोई इनकम नहीं आ रही, तो वो जो इनकम होती है ना वहाँ से आपको कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट बच जाता है। ठीक है, तो कोशिश करें कि इस तरह आपने प्रॉपर्ली काम करना है। लेकिन मैं हमेशा एक बात के ऊपर ज़्यादा जोर देता हूँ कि आपने पेशेंस के साथ काम करना है और दिल लगा के काम करना है और एट द एंड कंसिस्टेंट होकर काम करना है और आपने अपनी लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में सोचना है। तो इस तरह आपने प्रॉपर्ली काम करना है। और ये वीडियो बनाने का मकसद ही सिर्फ आप लोगों के लिए इसलिए ताकि आपको मैं प्रॉपर्ली अपनी वीडियोज़ के जरिए गाइड कर सकूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आज की वीडियो से रिलेटेड या मेरे कोर्स से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं। मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा ताकि आपका जो भी इशू है वो रिजॉल्व हो सके। थैंक यू सो मच।